वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अख्तर चौधरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जनाब ग्वादर पर, सी पैक पर, इंडिया पर। तो सबसे पहले ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज विज़िट किया ग्वादर का। प्राइम मिनिस्टर के हमरा बहुत सारे सहाफ़ी भी थे जिनको स्पेशल इस्लामाबाद से C-130 में लेकर जाया गया, और उनके साथ मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़रा थे वो थे। तो वहाँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई सी पैक के बारे में। तो आपको ये सबसे पहले खुशखबरी बताएं कि सी पैक जो है वो जुज़वी तौर पर फ़ाल हो चुका है। जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज हो रहे हैं और तजारत शुरू हो गई है ग्वादर में। तो जो सफ़ीर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ गए थे उनमें ख़ास तौर पर कुवैत के सफ़ीर थे, मिस्र के सफ़ीर थे और UAE के सफ़ीर थे, ओमान के, कीनिया के और चाइना के सफ़ीर भी थे, और चाइना की 10 कंपनियों के CEOs भी साथ थे, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये तसल्ली दी है। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये तसल्ली दिया है कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं और हम यहाँ पर ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं जो पाकिस्तान से माल को बनाएं, पाकिस्तान में मसनूआत प्रोडक्ट्स तैयार हों और पाकिस्तान से फिर आगे ग्वादर के रास्ते बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट की जाए। तो ये जनाब बहुत बड़ी एक खुशखबरी थी जो पाकिस्तान के लिए अभी आई है। तो इसके अलावा जो बाकी मुल्कों के सफ़ीर थे हमारे, कीनिया को निकाल के और मिस्र को निकाल के, जो बाकी हमारे दोस्त मुल्क हैं चाहे UAE के, कुवैत के, तो उन्होंने थोड़ा सा उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस ग्वादर पोर्ट पे सिर्फ चाइना को ही फैसिलिटेट किया जाएगा, उन्हीं को ही सहूलत दी जाएगी या दूसरे ममालों को भी दी जाएगी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये शक ख़त्म कर दिया है, उनको ये यकीन दिलाया कि यहाँ आपको भी जो दूसरे मुल्क है जो जहाँ सरमायाकारी करेंगे उनको भी सहूलत दी जाएगी, और जो इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं, उनके लिए तो फिर हमने राहों में आंखें बिछा के बैठे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको तसल्ली दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि आप आएँ, सरमायाकारी करें, खुद भी कमाएं और हमें भी दें। तो गैर मुल्की सफ़ीरों ने भी पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, 10 साल पहले जो सूरत हाल थी उसके मुकाबले में उन्होंने इसको बहुत तसल्ली बख्श करार दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की, पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ़ की है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो इतना बड़ा दहशत गर्दों का गिरोह था जो अफ़गानिस्तान से बार बार दहशत गर्द आ रहे थे, दाइश के जो थे या TLP के, अपना TLP नहीं सॉरी तालिबान थे, जो तहरीक तालिबान के, उनको बड़ी अच्छे तरीके से उनका सफाया किया है। और अब मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत तसल्ली बख्श है पहले की निस्बत, और उन्होंने मज़ीद भी कहा है कि इसको और भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। तो ये आपको बता रहे हैं कि जो ग्वादर है ये एक गेम चेंजर इस वक्त जो है वो अहमियत हासिल कर चुका है। आने वाले वक्त में जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, दुनिया का ये गेटवे है, यहाँ से हर किस्म की तजारत होगी। और ग्वादर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि एक तो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है जिसके मुताबिक 10 साल का, जिसके मुताबिक अभी फेज़ 2 शुरू कर दिया गया है ग्वादर पोर्ट का, जिसके मुताबिक वहाँ पर एक एशिया के सबसे बड़ा जो है वो एयरपोर्ट बनाया जाएगा, और वहाँ पर जो पोर्ट होटल हैं, रहायश है, सिक्योरिटी है, वो सब आलमी मियार के मुताबिक बनाई जाएगी। एक तो ये, और दूसरे वहाँ साफ़ पानी का जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके बाद एक पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ग्वादर पोर्ट के बारे में, जिसके मुताबिक 2050 तक जो ग्वादर पोर्ट है वो एशिया की सबसे बड़ी जो है वो पोर्ट बन जाएगी, सबसे बड़ी बंदरगाह बन जाएगी, और वहाँ एशिया का सबसे बड़ा जो है वो एयरपोर्ट बन जाएगा। इसके अलावा और भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सवालात किए गए, जिनमें ये सहाफ़ियों ने पूछा कि जो बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद हैं, जो यहाँ से हमारे दुश्मनों के साथ मिल गए हैं, जो नादानी में बाहर चले गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, तो उन लोगों का आप क्या करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह, उनकी वजह से सिक्योरिटी में बहुत सारा मसाइल हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ये इशारा दिया है कि उन बलोच सरदारों से जो यहाँ से बाहर चले गए हैं, जिनके ऊपर मुकदमात है, जिन्होंने दहशत गर्दी की है, जिन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है, उनके साथ हम बात करेंगे।
کیونکہ اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کریں گے اور بلوچستان کو اس سے بھی زیادہ مستحکم کریں گے، اور جو سی پیک ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہی بلوچستان میں ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا ہے کہ جو گوادر کی جو پورٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے فعال ہو گئی ہے۔ تو وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ سیکیورٹی کی سب سے جو بڑی وجہ وہ انڈیا ہے، انڈیا پاکستان میں کرواتا ہے دہشت گردی، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملک شامل ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ تو لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے ان کے بہت بڑے نیٹ ورکس کو پکڑا ہے، ہم پوری دنیا کے سامنے بتائیں گے کہ بھارت جو ہے وہ یہاں دہشت گردی کرواتا ہے، اور ہم اس کا بندوبست بھی کریں گے۔ تو جو چائنا سے آئے ہوئے تھے، جو سرمایہ کار چائنا کی 10 کمپنیوں کے سی ای اوز تھے، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بہت اچھی باتیں کی ہیں، انہوں نے پوری حمایت کا اعلان کیا ہے، پورا یقین دلایا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی کریں گے اور پاکستان کی ہر طرح سے ٹیکنالوجی بھی لے کر آئیں گے اور پاکستان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس کے بعد آپ کو ایک خبر اور دیں گے، کراچی سے داعش کا بہت بڑا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا جناب کراچی سے، اس کے لیے سندھ پولیس نے کارروائیاں کی ہیں منگو پیر میں اور ملیر سٹی میں۔ تو اس کے مطابق بہت سارے دہشت گردوں کے کمانڈر پکڑے گئے ہیں، 53 لوگ پکڑے گئے ہیں اور 63 کے قریب جو ہے وہ مارے گئے ہیں اس میں۔ یہ آپ کو کراچی سے خبر تھی۔ ابھی ایک خبر آپ کو دیں گے اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل کا ایک جہاز جو کہ یو اے ای کی طرف جا رہا تھا، جدہ کی جو بندرگاہ وہاں سے یہ چلا تھا اور بحر ہند سے گزر کر جا رہا تھا، تو اس کے اوپر نامعلوم مقام سے اور نامعلوم ہتھیاروں سے حملہ ہوا ہے، اور یہ یروشلم پوسٹ جو اسرائیل کا اخبار ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ایران نے کیا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگا دیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے جس نے بھی کیا ہے۔ تو یہ آپ کو آج کی خبریں بتانی تھی۔ تب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ رہیں، شکریہ۔